जब कोई मनुष्य सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपने सीमन यानी वीर्य को बाहर नहीं निकलने देता, तब उसकी जिंदगी में लॉन्ग लाइफ, चेहरे पर चमक, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, सुंदरता, प्रसिद्धि के साथ उस परम सत्य परमेश्वर की पहचान होती है। ब्रह्म और चर्य यानी कि ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्म का मतलब है ईश्वर, मोक्ष, धर्म, गुरु, सुख, सत्य और ज्ञान। चर्य शब्द का अर्थ है चिंतन, अध्ययन, रक्षण, सेवा, साधना और कार्य। तो मित्रों, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की एक एक बात आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत पुराने समय में हर क्षेत्र में आगे था, चाहे वह ज्ञान हो या शक्ति। हम हर क्षेत्र में आगे थे। इस देश में एक से एक वीर योद्धा, ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, ऋषि मुनि पैदा हुए। इसका एक ही कारण था कि पुराने समय में हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। जैसे ही बच्चा 13 साल का होता तो उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता, और जब तक वह 25 साल का होता तब तक वह गुरुकुल में ही रहता था। इसके पीछे का मेन कारण यह था कि 13 साल का होते ही शरीर में सीमन यानी कि वीर्य का निर्माण शुरू हो जाता है, और 25 साल की उम्र तक हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो हमें सुपर इंटेलिजेंस और बुद्धिमान बनाता है, वह पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इसलिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान भी है। जैसा कि महर्षि मन्नु ने कहा है कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य यानी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्म है, यानी कि उसका पहला उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के प्रति समर्पित होना, यानी कि उसका पहला उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि और स्मरण शक्ति तीव्र यानी कि तेज होती है, और उसके चेहरे पर एक तेज होता है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष के अखंड ब्रह्मचर्य से अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं कि सीमन हमारी बॉडी में कैसे बनता है। तो ध्यान से सुनो। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 7 प्रकार के धातु होते हैं, जिसमें सबसे अंतिम धातु है सीमन, जिसे आयुर्वेद में वीर्य भी कहा जाता है। आप जो भोजन करते हैं वह आपकी छोटी आंत में जाता है, और फिर उस भोजन से बनता है रस, जिसे बनने में 5 दिन का समय लगता है। इसके बाद बनता है ब्लड, इसे भी बनने में 5 दिन का समय लगता है। इसके बाद मांस, हड्डी, बोन मैरो, और सबसे लास्ट में बनता है सीमन यानी कि वीर्य। और इस पूरे प्रोसेस को होने में 65 दिनों का समय लगता है। एक इंसान एक दिन में नॉर्मली 1500 ग्राम भोजन करता है, जिससे ठीक 50 दिन बाद आधा ग्राम सीमन तैयार होता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान ऋषि महर्षि राजा हुए जो अकेले ही शेर से भिड़ जाते थे, और अपने हाथों से कई किलो वजनी अस्त्र शस्त्र उठाकर दुश्मनों का सफाया कर देते। उनके खून में एक चुंबकीय आकर्षण होता था और चेहरे पर एक तेज था। लेकिन आज के युवाओं ने वीर्य का नाश करके खुद को कमजोर बना लिया है, और बल, बुद्धि, ज्ञान, नेत्र और शरीर का नाश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात तो यह है कि मेडिकल साइंस कहता है कि यह सब नॉर्मल है, वीर्य को बहाने से कुछ नहीं होता। लेकिन यह सारी बातें आपको बर्बाद कर देगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, इन सब बातों को सुनकर आप अपने आप को बर्बाद ना करें। सिर्फ आयुर्वेद की सुने और आयुर्वेद की ही माने, क्योंकि यह आज के समय का विज्ञान नहीं है। यह अति प्राचीन और दुर्लभ विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। अगर कोई हिंदू धर्म के अनुसार 12 वर्षों तक कठोर और सटीक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और उस व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होने लगता है, और वह इंसान समाधि में कभी भी प्रवेश कर सकता है। उस व्यक्ति द्वारा किसी भी किताब को देखने मात्र से उस किताब की सारी जानकारी उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसे छप जाती है जैसे कार्बन कॉपी हो, और इसे द फोटोग्राफी मेमोरी या फिर आइरेक्टिक मेमोरी भी कहा जाता है।
तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना था इस टॉपिक पर। स्वामी जी कहते हैं, मैंने ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ 12 सालों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उससे मानो मेरे मस्तिष्क से एक पर्दा सा हट गया, इसलिए अब मुझे किसी भी विषय पर भाषण देने के लिए ज्यादा तैयारी या ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लो मुझे कल भाषण देना है, वह मेरी आंखों के सामने चित्रों की तरह आज रात ही नजर आ जाता है और अगले दिन मैं उन चित्रों को शब्दों में बयां कर देता हूँ। जो कोई भी 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा। और मैं आप लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। और अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको उसका जवाब जल्द ही दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।